बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल साइंस नॉलेज। दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से हों। आज मैं आपको पढ़ाऊँगी चैप्टर जो है 3 और पेज नंबर है 18, लेवल 2, न्यू ऑक्सफोर्ड प्राइमरी साइंस। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, रेड बटन को क्लिक करें, लाइक भी करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें ताकि सब जो हैं वो इससे फ़ायदा ले सकें। एक और बात यह है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको चैप्टर थॉरली समझ आ सके, कोई चीज़ मिस ना हो जाए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 3 हमारा है प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स, पौधे और उनके हिस्से। थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। लिविंग थिंग्स ब्रेथ, जानदार चीज़ें सांस लेती हैं, ऑलरेडी हमें पता है। मूव, हरकत करती हैं। ईट, खाती हैं। एंड ग्रो, और बढ़ती हैं। दे ऑल्सो रिप्रोड्यूस, वो नई चीज़ें भी जन्म देती हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, पौधे जानदार चीज़ें हैं। प्लांट्स आर ऑफ मैनी डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस, पौधे मुख्तलिफ जिसामत और मुख्तलिफ शक्ल के होते हैं। प्लांट्स ग्रो इन सॉइल एंड इन वाटर, पौधे मट्टी में और पानी में उगाए जाते हैं। बहुत से पौधे सिर्फ पानी में ही उगते हैं और बहुत से पौधे मट्टी में भी उगाए जाते हैं। ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट हैज़ अ नेम, जैसे इंसानी जिस्म के हर हिस्से का नाम है, इसी तरह पौधों के भी जितने हिस्से हैं उनके सबके अलग-अलग नाम हैं। देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, बहुत सारी किस्म के फल पाए जाते हैं। एंड वेजिटेबल्स, और सब्जियां, बहुत सारी किस्म के फल और सब्जियां पाए जाते हैं। फ्रूट्स हैव सीड्स, फलों के बीज होते हैं। सीड्स, बीज, गुठली। बेबी प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, जो छोटे पौधे हैं वो बीजों से उगाए जाते हैं। सीड्स नीड सनलाइट, बीज को सनलाइट की ज़रूरत होती है, यानी सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है। गुड सॉइल, अच्छी मिट्टी की ज़रूरत होती है। एयर, हवा की ज़रूरत होती है। एंड वाटर टू ग्रो इनटू प्लांट्स, जैसे इंसानी जिस्म को मुख्तलिफ़ चीज़ों की ज़रूरत होती है। अपने आप को हेल्दी रखने के लिए अच्छा खाना खाना पड़ता है, साफ़ पानी पीना पड़ता है, बॉडी को साफ़ रखना पड़ता है। इसी तरीके से प्लांट्स को भी ज़िंदा रहने के लिए, क्योंकि वो भी लिविंग थिंग्स हैं, उनको भी ज़िंदा रहने के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़ती है। गुड सॉइल, ये सब उनकी फूड है। उनकी लुक आफ्टर यही है कि उनको प्रॉपर सनलाइट मिले। उनकी सॉइल जो है, जिस मिट्टी में वो उगाए जा रहे हैं, वो मिट्टी अच्छी किस्म की हो, हवा अच्छी क्रॉस होती हो उस जगह पे, वाटर उनको रेगुलरली दिया जाए, और जो है वो प्लांट्स जो हैं फिर वो अच्छे बढ़ते हैं। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में? यू विल लर्न दैट देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे पाए जाते हैं। ट्रीज़ आर लार्ज प्लांट्स, दरख्त बड़े पौधे होते हैं। विद अ स्ट्रॉन्ग, मजबूत, वुडी, लकड़ी वाली स्टेम, पौधे जो होते हैं उनकी स्टेम जो है वो नरम होती है, लेकिन जो ट्रीज़ होते हैं, जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो वो ट्रीज़ में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और ट्रीज़ की जो स्टेम है वो लकड़ी की सूरत इख्तियार कर लेती है और बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है। प्लांट्स हैव डिफरेंट पार्ट्स, पौधों के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। द रूट्स, जड़ें। अब हिस्से कौन कौन से हैं? द रूट्स, जड़ें। स्टेम्स, तना। लीव्स, पत्ते। एंड फ्लावर्स, और फूल। हैव डिफरेंट फंक्शंस, अब इन सब के डिफरेंट फंक्शन हैं। जैसे इंसानी जिस्म में, ह्यूमन बॉडी में मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, उनके मुख्तलिफ सिस्टम्स हैं, हर ऑर्गन का अपना सिस्टम है। इसी तरीके से ये प्लांट के ऑर्गन्स हैं, प्लांट के पार्ट्स हैं। रूट्स, स्टेम्स, लीव्स एंड फ्लावर्स हैव डिफरेंट फंक्शंस, इनके अपने अपने फंक्शंस हैं। फ्लावर ने अपना काम करना है, स्टेम ने अपना काम करना है, रूट ने अपना काम करना है, इन सब के डिफरेंट काम हैं। ओके, देयर आर मैनी यूजेस ऑफ फ्लावर्स, फूलों के बहुत से इस्तेमाल हैं, बहुत से फ़ायदे हैं। सम फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट्स, कुछ फूल बड़े होकर फलों में तब्दील हो जाते हैं। फ्रूट्स हैव अ स्किन, फलों की जिल्द होती है।
अ फ्लैशी इनर पार्ट, और अंदर से गोश्त जैसा मवाद होता है। गोश्त जैसा मवाद का मतलब है कि गूदा बहुत ज़्यादा होता है। फ्लैशी का मतलब होता है ज़्यादा गूदे वाला, ठीक है, ज़्यादा उसके अंदर मटेरियल ज़्यादा होता है। एंड सीड्स और बीज, सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स, बीज बड़े होकर पौधे में तब्दील हो जाते हैं। ओके जी, अब हम चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, पौधे जानदार चीज़ें होती हैं। इन ऑर्डर टू लिव प्लांट्स नीड गुड सॉइल, एयर, वाटर एंड सनलाइट। ज़िंदा रहने के लिए पौधों को ज़रूरत होती है किन किन चीज़ों की? गुड सॉइल, एयर, गुड सॉइल अच्छी मिट्टी, जो मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अच्छी मिट्टी, एयर हवा, वाटर पानी, एंड सनलाइट और सूरज की रोशनी। प्लांट्स ग्रो ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में पौधे उगते हैं। इन ऑर्डर टू लिव, उनको ज़िंदा रहने के लिए प्लांट्स ग्रो इन डिफरेंट वेज, उन्हें उगाने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके हैं। कुछ पौधों को पानी में उगाया जाता है, कुछ को मिट्टी में उगाया जाता है, कुछ पौधे रेत में उगते हैं, और कुछ पौधे पथरीली जो मतलब पत्थर होते हैं छोटे छोटे, उनके अंदर उगते हैं। मुख्तलिफ़ तरीके हैं मुख्तलिफ़ पौधों को उगाने के लिए। प्लांट्स ग्रो इन ऑल शेप्स एंड साइजेस, पौधे हर तरह के होते हैं, हर तरह की शक्ल के होते हैं, हर तरह के साइज़ के होते हैं, छोटे बड़े, फैले हुए, पतले बारीक लंबे, हर तरह के शेप में होते हैं। सम ग्रो इन द सॉइल, कुछ ऑन लैंड, सम ग्रो इन द सॉइल ऑन लैंड, कुछ पौधे मिट्टी में, ज़मीन की मिट्टी में उगाए जाते हैं। एंड अदर्स ग्रो इन वाटर, और कुछ जो हैं वो पानी में उगाए जाते हैं, ये भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्लांट्स कौन कौन सी हैं। सम प्लांट्स आर स्मॉल, कुछ पौधे छोटे होते हैं, वाइल सम आर वेरी बिग, जबकि कुछ बहुत बड़े भी होते हैं। श्रब्स, श्रब्स किसे कहते हैं ये बता रहे हैं आपको। श्रब्स आर स्मॉल प्लांट्स, श्रब्स छोटे पौधे होते हैं विद वुडी स्टेम, जिनकी लकड़ी के तने होते हैं, छोटे होते हैं साइज़ में, लेकिन तने उनके जो हैं वो लकड़ी के होते हैं, जैसे ये चीज़। बहुत सारे पार्क्स में आपने देखा होगा बाड़ जो लगी होती है, फेंस जिसे कहते हैं, पौधों की जो फेंस होती है वो अक्सर श्रब्स की लगाई जाती है कि उनकी लकड़ियाँ जो हैं वो सख्त होती हैं और फैलाव उनका ज़्यादा होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी श्रब्स हैं जो खाई नहीं जाती। अब हर्ब्स जो हैं वो खाई जाती हैं, जैसे कि हर्ब्स जड़ी बूटियाँ। हर्ब्स आर स्मॉल प्लांट्स, हर्ब्स भी जो हैं वो स्मॉल प्लांट्स होते हैं, छोटे पौधे होते हैं, विद टेंडर ग्रीन स्टेम। टेंडर ग्रीन स्टेम का मतलब है कि उसकी चमकती हुई बारीक जो है वो डंडी होती है, हरे रंग में, ग्रीन कलर में। सब्ज डंडी होती है, लकड़ी की डंडी नहीं होती। जो लकड़ी वाले होते हैं वो श्रब्स कहलाते हैं, और जो नरम हरी डंडी होती है उनकी वो हर्ब्स कहलाते हैं, जैसे कि धनिया, पुदीना और न्याज़बो। मुख्तलिफ़ किस्म के इस तरह की हर्ब्स हैं जो हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि मेथी, ये हर्ब्स में आती हैं, ठीक है। फेनोग्रीक लीव्स जो होते हैं वो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कोरिएंडर लीव्स यूज़ करते हैं, कोरिएंडर कहते हैं हरे धनिए को। दे आर ऑफन एरोमेटिक, ये ज़्यादातर खुशबू वाली होती हैं। एंड द लीव्स कैन बी यूज्ड टू फ्लेवर फूड, और इनके जो पत्ते हैं वो ज़्यादातर खानों में जायका लाने के लिए, उनमें खुशबू बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनके जो हर्ब्स के जो पत्ते हैं ज़्यादातर खानों में खुशबू लाने के लिए या जायका लाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ओके, यहाँ तक आप लोगों को स्टूडेंट्स आई होप समझ आ गई होगी कि श्रब्स क्या हैं और हर्ब्स क्या हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्रीपर्स की तरफ। टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं ये। सबसे पहले हमने श्रब्स पढ़ा, फिर हर्ब्स पढ़ा, अब हम क्रीपर्स की तरफ आते हैं। क्रीपर्स क्या हैं? व्हाट आर क्रीपर्स? क्रीपर्स आर प्लांट्स विद वीक स्टेम। क्रीपर्स ज़मीन पे फैलने वाले पौधों को कहते हैं। जो ज़मीन पे बेलें फैलती हैं उनको क्रीपर्स कहा जाता है। रेंगने वाली क्रीपर्स कहते हैं, रेंगने वाली। अब जो ज़मीन पे फैलती हैं बेलें, उनकी जो तने होते हैं, उनकी जो डंडी होती है वो बहुत नाजुक होती है, वो ऊपर नहीं चढ़ सकती, लेकिन इनका फल बहुत बड़ा होता है। इनकी सब्ज़ियाँ, जो क्रीपर्स की सब्ज़ियाँ हैं,
जिसमें लौकी है, तोरी है, ये सब जो हैं वो करेले हैं, ये सब क्रीपर्स के ऊपर ही उगते हैं। और जो बड़े फल आते हैं उनमें पंपकिन है, कद्दू, जिसकी पिक्चर आप देख रहे हैं। इसकी बेल बहुत नरम होती है, लेकिन ये देखने में और साइज़ में, वज़न में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तरबूज है, खरबूजे हैं, ये सब ज़मीन पे उगने वाले बेलें हैं। क्रीपर्स कहा जाता है इनको। इनकी तने जो हैं, इनकी डंडियाँ वो बहुत कमज़ोर होती हैं, इसलिए इनको क्रीपर्स कहा जाता है। ये सिर्फ ज़मीन में ही फैलती हैं, ऊपर नहीं चढ़ती हैं। अगर ऊपर चढ़ती हैं तो फल के वज़न से गिर जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं, सूख जाती हैं, इसलिए ये ज़मीन पे ज़्यादा फैलती हैं और फल भी अच्छा देती हैं। ओके, नाउ सेकंड पिक्चर हमारे पास है क्लाइंबर्स की। क्लाइंबर्स क्या हैं? क्लाइंबर्स वर्ड से जाहिर हो रहा है चढ़ने वाले। क्लाइंबर्स आर प्लांट्स। क्लाइंबर्स जो हैं वो पौधे होते हैं विच क्लाइंब अप, जो ऊपर चढ़ते हैं, अदर प्लांट्स और सरफेसेस, किसी दूसरे पौधे के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर। यानी अगर आप कोई डोरी बांध देते हैं, कोई तार बांध देते हैं, या कोई पिलर होता है, या दीवार पे ही वैसे ही अगर आप ज़मीन में लगा रहे हैं और वो दीवार के सहारे से ही फैल फैल के ऊपर चली जाती है बेल, वो क्लाइंबर कहलाती है। जैसे कि अंगूर की बेल है, और एक तूफ़ानी बेल भी कहते हैं जो जल्दी से उग जाती है, खाली पत्तों वाली भी होती है। मॉर्निंग ग्लोरी है, ये ऊपर चढ़ने वाली जो हैं बेलें हैं जिनको क्लाइंबर्स कहा जाता है। क्लाइंबर्स मतलब क्लाइंब अप, ऊपर चढ़ना। क्रीपर्स रेंगना, नीचे की तरफ फैलना। ज़मीन में फैलने वाले क्रीपर्स और ऊपर चढ़ने वाले क्लाइंबर्स कहलाते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, नहीं तो दोबारा से वीडियो देख के अच्छे से समझ लीजिएगा। पेज नंबर 19 इज़ ट्रीज़ आर द लार्जेस्ट प्लांट्स। ये भी आपको पहले मैंने बताया है। दरख्त जो हैं वो बड़े पौधे कहलाते हैं। बड़े पौधे जब बड़े हो जाते हैं तो दरख्त बन जाते हैं। दे यूजुअली हैव अ सिंगल वुडी स्टेम। आम तौर पर उनकी एक लकड़ी की जो स्टेम होती है, स्टेम तना होता है, एक लकड़ी का तना होता है, कॉल्ड द ट्रंक, जिसको ट्रंक कहा जाता है। ठीक है, जिसको ट्रंक कहा जाता है। बाद में वो तना ऊपर जब हो जाता है, चढ़ता है, ऊपर बढ़ता है, तो मुख्तलिफ शाखों में तब्दील हो जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं, दरख्त ऐसे होते हैं जिनको एक साथ बीज डाला जाता है तो वो बीज टेढ़े हो जाते हैं, तो 2 तने भी निकल आते हैं। लेकिन ऐसा ज़्यादातर नहीं होता। 90% जो है वो पौधे का एक ही तना होता है, दरख्त का एक ही तना होता है, जिसको ट्रंक कहा जाता है। सम ट्रीज़ आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड। बहुत सारे दरख्त ऐसे हैं जो हज़ारों साल पुराने हैं। थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स ओल्ड, हज़ारों साल पुराने हैं। ईच ईयर द ट्री ग्रोज अ न्यू रिंग इनसाइड द ट्रंक। अब हम कैसे पता लगेगा कि ये कितने साल पुराना है दरख्त? तो वो बता रहे हैं कि आप इस तरह पता कर सकते हैं कि हर साल दरख्त जो है एक रिंग बनाता है, और उसका एक छोटा सा जो है, जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, आपको तस्वीर में मैं क्लोज करके बताती हूँ। ये जो चीज़ है, ये इस तरह का थोड़ा सा उभार बाहर नज़र आता है और दरमियान में उसके रिंग बन जाता है। फिर 1 साल बाद वो और बढ़ जाता है, फिर थोड़ा सा उभार बाहर नज़र आता है, लेकिन अंदर जो है वो रिंग बन जाता है। इस तरीके से पता लगता है कि ये दरख्त कितने साल पुराना है। उसके रिंग्स काउंट करके पता लगता है कि ये कितने साल पुराना है। ओके, वी कैन टेल द एज ऑफ द ट्री बाय काउंटिंग दीज रिंग्स। यही बात है जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि हम उसके रिंग्स गिन के बता सकते हैं कि उसकी उम्र कितनी है दरख्त की। पिक्चर में दिखा रहे हैं कि ये मैंगो ट्री है, ये पाम ट्री है। मैंगो ट्री आम का दरख्त, पाम ट्री खजूर का दरख्त। फर ट्री इसके बुश जैसे ब्रशेज़ होते हैं, वैसे इसकी जो है लीव्स होते हैं। बहुत खूबसूरत लगता है ये। द टफ प्रोटेक्टिव आउटर लेयर ऑफ अ ट्री और वुडी श्रब इज कॉल्ड बार्क। द टफ, सख्त, प्रोटेक्टिव आउटर लेयर, जो ऊपरी सतह होती है, हिफाजती सतह जो होती है, वो क्या कहलाती है? बार्क। ट्री और वुडी श्रब, जो वुडी श्रब होती है यानी लकड़ी वाली जो होती है वो श्रब ही कहलाती है। वुडी श्रब या ट्री की जो ऊपर वाली लेयर होती है वो बार्क कहलाती है,
जिसको उर्दू में छाल कहते हैं। बार्क को उर्दू में छाल कहते हैं, दरख्त की छाल। ठीक है, आई होप आपको याद रहेगा। बार्क को उर्दू में छाल कहते हैं। ये जो ऊपरी सतह होती है इसकी थोड़ी थोड़ी उतर रही होती है, ये छाल कहलाती है। दरख्त को महफूज रखती है मुख्तलिफ़ किस्म के मौसमों से। ओके, डू यू नो, क्या आप जानते हैं, द पेपर यूज टू मेक दिस बुक केम फ्रॉम अ ट्री। जो पेपर बुक के लिए इस्तेमाल होता है वो कहाँ से आता है? दरख्त से आता है। पेपर इज़ मेड फ्रॉम वुड, कागज़ लकड़ी से बनाए जाते हैं। वुड इज़ फाइनली चॉप्ड एंड मिक्सड विद वाटर टू मेक अ सॉफ्ट पल्प। लकड़ी को बहुत बारीक पीसा जाता है और फिर उसको पानी के साथ मिला के एक सॉफ्ट पल्प बनाया जाता है, गूदा बनाया जाता है नरम। फिर उसको पेपर में टर्न कर दिया जाता है, मतलब उसको ऐसी मशीनरी में डाला जाता है जो बारीक पेपर की तरह उसको फोल्ड करती है और वो ड्राई होके पेपर बन जाता है। द पल्प इज़ देन टर्न्ड इनटू पेपर, तो फिर वो कागज़ में तब्दील हो जाता है। ओके, पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। अ प्लांट हैज़ मैनी डिफरेंट पार्ट्स। एक पौधे के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। व्हाट डू दीज पार्ट्स डू? ये हिस्से क्या करते हैं? लेट अस फाइंड आउट। अब हम देखते हैं कि ये हिस्से क्या करते हैं। ये एक प्लांट नज़र आ रहा है आपको, इसमें फ्लावर्स भी हैं, इसमें बर्ड्स भी लगी हुई हैं, इसमें स्टेम भी है, इसमें लीव्स भी हैं, इसमें छोटी सी जो है वो शूट एक और भी निकल रही है, इसमें रूट भी है। ये सब चीज़ें आपको बताई गई हैं। अब हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। फ्लावर्स। फ्लावर्स आर द पार्ट्स ऑफ सम प्लांट्स डेट बिकम फ्रूट्स एंड सीड्स। फूल ऐसा हिस्सा है पौधे का, डेट बिकम फ्रूट्स जो फलों में तब्दील हो जाता है, एंड सीड्स और उसके बाद वो बीज भी बनाता है। फूल बड़ा होके फल बनता है और वो फल से बीज बनता है। वही बीज दोबारा मिट्टी में डाले जाते हैं और नया पौधा उगाया जाता है। दीज ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। यही बात बता रहे हैं वो कि उनको दोबारा मिट्टी में डाला जाता है और नए पौधे उगाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट है जी रूट्स। रूट्स टेक इन वाटर फॉर द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। रूट्स क्या करती हैं? पानी को अपने अंदर लेती हैं फॉर द प्लांट, पौधे के लिए, फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से। मिट्टी से पानी अपने अंदर जज़्ब करती हैं और प्लांट तक भेजती हैं, यानी पौधे से। यहाँ मिट्टी है, मिट्टी से ये जड़ें जो हैं वो पानी को जज़्ब करती हैं और पूरे अपने पौधे तक पहुँचाती हैं। रूट्स वर्क लाइक स्ट्रॉज टू सक अप वाटर। यही बात बता रहे हैं वो भी कि जो जड़ें हैं वो किस तरीके से करती हैं, स्ट्रॉ की तरह। जैसे आप स्ट्रॉ से जूस सक करते हैं, जूस के डब्बे में आप स्ट्रॉ डाल के जूस पी रहे हैं, इसी तरीके से जो रूट्स हैं वो एक स्ट्रॉ की तरह हेल्प करती हैं कि पानी को सक करती हैं अपने सॉइल से, और सॉइल से पानी लेकर पौधे के हर हिस्से तक पानी पहुंचा देती हैं। दे ऑल्सो हेल्प टू होल्ड द प्लांट फर्मली इन द ग्राउंड। ये इस तरीके से भी मदद करती हैं कि जो आपका पौधा है वो ज़मीन में सही से खड़ा रहे। जितनी जड़ें नीचे फैलेंगी पौधा उतना ऊपर बढ़ेगा। ये बात याद रखिएगा, जितनी जड़ नीचे फैलती है पौधा उतना ऊपर बढ़ता है। अगर 1 इंच जड़ नीचे आएगी तो 1 इंच पौधा ऊपर बढ़ेगा। ओके, नाउ लीव्स। लीव्स पत्ते मेक फूड फॉर द प्लांट। पत्ते पौधे के लिए खाना बनाते हैं, खुराक बनाते हैं। लीव्स आल्सो मेक अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। पत्ते सबसे ज़रूरी काम क्या करते हैं? ऑक्सीजन बनाते हैं, गैस बनाते हैं, ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स इनहेल करते हैं, वो ऑक्सीजन पत्ते बनाते हैं, लीव्स। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे उगाए जाएं। अगर ज़्यादा पौधे उगाएंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन मिलेगी। वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन से सांस लेते हैं, फ्रॉम द एयर, हवा से। लीव्स जो हैं वो ऑक्सीजन बना के हवा में छोड़ते हैं और हवा से हम लोग ऑक्सीजन अपने अंदर लेते हैं, टू कीप अस अलाइव, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। स्टेम्स आर द स्टॉक्स। स्टेम्स क्या हैं? डंडियाँ होती हैं, डेट मूव
वाटर एंड फूड थ्रू द प्लांट टू द लीव्स एंड फ्लावर्स। स्टेम्स क्या होते हैं? तने, छोटे छोटे तने, ऐसी डंडियाँ होती हैं जो पानी को और ख़ुराक को मुख्तलिफ़ हिस्सों में, अपने पौधे के मुख्तलिफ़ हिस्सों में, जैसे कि पत्ते हैं, फूल हैं, छोटी छोटी डंडियाँ हैं, उन सब तक जो है वो खाना पहुंचाने का काम करती हैं स्टेम्स। स्टेम्स आल्सो सपोर्ट द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। स्टेम्स क्या करती हैं? ये भी पौधे के बाकी हिस्सों को सपोर्ट करती हैं, यानी खड़ा रहने में मदद देती हैं। अगर तना टूट जाता है तो बाकी तने के ऊपर जितनी भी चीज़ें होती हैं वो डेड हो जाती हैं, उन तक खुराक पूरी नहीं पहुंचती। कोई भी अगर डंडी आपसे टूट जाती है, आप देखें जो जैसा टोमेटो की है या इस तरह बहुत नाजुक डंडियाँ होती हैं, अगर वो टूट जाती हैं तो पौधा आगे नहीं बढ़ पाता। बाकी शूट्स जो हैं वो सही से निकल रही होती हैं, लेकिन वहाँ से पौधा जो है वो आगे नहीं बढ़ता। यही वजह है कि स्टेम वहाँ से कट जाती है और वो खाना जो है वो पानी, खाना, सब कुछ वो पौधे तक पूरा नहीं पहुँचा सकते, तो वहाँ से पौधा जो है वो डेड हो जाता है। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।